अभी के टाइम पर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर फैंस को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार है वो है सी एम पंक के रिटर्न का, सी एम पंक के डब्ल्यू के अंदर कमबैक का। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? क्या सी एम पंक सच में डब्ल्यू में आ रहे हैं? क्या सारी बातें हैं एंड क्या चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम के बाद सी एम पंक के साथ? क्या वो सच में डब्ल्यू में आ रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें गलत है, वो डब्ल्यू में नहीं आने वाले हैं? तो पूरी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग इसकी होती है जब AEW का पेपर ही होता है, शायद ऑल इन ही था वो, जो कि यूके में था, बहुत बड़ा था, जिसने अटेंडेंस भी काफ़ी अच्छी करी थी। तो वहाँ पर बैक स्टेज पर CM पंक की जो है रेसलर के साथ लड़ाई होती है एंड जो ये रियल में जो है फाइट वगैरह इनकी बैक स्टेज होती है किसी चीज़ के कारण, पता नहीं। लेकिन इसके बाद जो ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है बैक स्टेज पर। टोनी खान भी इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर उनको भी कुछ प्रॉब्लम आई, जो कि उन्होंने बाद में जाकर इस चीज़ को बताया कि उनको उनकी लाइफ डेंजर में लगी, इसीलिए उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया कि वो CM पंक को AEW से फायर कर रहे हैं। इसके बाद इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होती है, CM पंक कंपनी से फायर हो चुके हैं एंड इसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो, यहाँ पर जो है CM पंक अभी AEW से पहले जब वो फायर नहीं हुए थे, तो इससे पहले भी वो आए थे मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज पर कुछ दोस्त से मिलने, मिस से भी वो मिले थे एंड और भी रेसलर्स थे। लेकिन इसके बाद ये चीज़ें बताएगी कि उनको जो है बताया गया कि तुम यहाँ से जाओ एंड इसके बाद वो वहाँ से निकल भी गए थे। तो यहाँ पर जो है हम देखें तो वो बैक स्टेज पर क्यों आएंगे मंडे नाइट रॉ के? इसके बाद अब चलो ये सारी बातें हो गई, वो AEW से भी फायर हो गए, तो अब डब्ल्यू के रिटर्न के रूमर्स कहाँ से उठने लगे? तो देखो, अभी फ़िलहाल जो है CM पंक का जो है डब्ल्यू के अंदर बहुत बड़ा पास्ट रहा है और जो है CM पंक बहुत सालों पहले ही डब्ल्यू को छोड़ के चले गए थे और बैक स्टेज पर जो है अभी तो कुछ सालों में अपने ट्रिपल एच फुल कंट्रोल में हैं, लेकिन इससे पहले सारा कंट्रोल जो है विंस मैकमैन के हाथों में था। तो तब की ये जब बात है, उस टाइम पर जो है बैक स्टेज पर भी बहुत सारी आर्गूमेंट्स वगैरह हुई थी CM पंक की। कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि कुछ CM पंक को भी पसंद नहीं आ रही थी। तो CM पंक भी जो है उसके बाद उनकी बैक स्टेज पर बनी नहीं डब्ल्यू मैनेजमेंट से, स्पेशली विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, इनसे भी वो जो है परेशान थे। इसके बाद डब्ल्यू में झगड़े हुए, इसके बाद वो डब्ल्यू से निकल गए, फिर उन्होंने किसी भी जगह पर रेसलिंग में कमबैक नहीं किया, फिर जाके उन्होंने AEW के अंदर रिटर्न किया कुछ सालों पहले। लेकिन डब्ल्यू के अंदर भी उनकी जो है रियल लाइफ, जो भी कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी या फिर कह लो दुश्मनी, फाइट है विंस मैकमैन से ट्रिपल एच से। लेकिन यहाँ पर अब ये बातें हैं कि ट्रिपल एच कंट्रोल में है, तो चीज़ें देखो तो थोड़ी बदल चुकी है। अब विंस मैकमैन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट कंपनी में नहीं है, TKO मर्जर हो चुका है एंड एंडेवर UFC का डब्ल्यू का मर्जर हो चुका है। तो अब फिलहाल जो है अगर हम देखें तो अगर CM पंक की बात है तो CM पंक अगर डब्ल्यू में इंटरेस्टेड है खुद से तो वो आ सकते हैं, लेकिन अभी विंस मैकमैन नहीं, तो थोड़ा और चांस हो सकता है खुद CM पंक की ओर से कि अब उनको जो है थोड़ा सा जो है एक सांस मिली अच्छी, कि CM पंक जो देखना नहीं चाहते थे कि विंस मैकमैन को, तो वो एक चीज़ उनको मिल गई कि अब बैक स्टेज पर विंस मैकमैन नहीं होंगे, ट्रिपल एच होंगे। लेकिन अब बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, ये शायद अपनी आप से दुश्मनी को, सभी चीज़ों को साइड रखेंगे एंड खुद ट्रिपल एच भी इस चीज़ के लिए वो खुद से सपोर्ट करेंगे एंड वो सारी दुश्मनियाँ वगैरह पुरानी भूल जाएंगी। एंड एक बिजनेस माइंड से देखें तो CM पंक को, अगर CM पंक खुद से आना चाहते हैं तो ट्रिपल एच भी सभी चीज़ों को भुलाकर जो एक अच्छा हाथ बढ़ाएंगे उनके सामने एंड यस, CM पंक का रिटर्न हो सकता है। और खुद अगर डब्ल्यू अप्रोच कर रही है CM पंक को, तो यहाँ पर CM पंक भी सोचेंगे इसके बारे में एंड फिर अगर जो है खुद डब्ल्यू उनको अप्रोच करना चाहती तो डब्ल्यू को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो सभी चीज़ें भुला चुके होंगे। लेकिन बात आती है CM पंक की भी, तो क्या वो चीज़ भुला चुके हैं? लेकिन गाइज अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट आई थी कि जो CM पंक है वो खुद डब्ल्यू में आने के लिए इंटरेस्टेड है
लेकिन बताया जा रहा है कि WWE उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। WWE रिफ्यूज़ कर रही है उनको कंपनी में लाने के लिए, और CM पंक ने WWE को कांटेक्ट भी किया लेकिन उन्होंने जो है मना किया। तो बताया जा रहा है जो WWE के हायर अप मैनेजर्स है, जहाँ पर बात आती है ट्रिपल एच, विंस मैकमैन एंड निक खान की, तो इनका ये मेनली डिसीजन था कि उनको नहीं लाया जाए, उनका इस पर सपोर्ट नहीं है। तो क्या हम बात करें कि सारी चीज़ें WWE जो है अब कर रही है। एक तरफ जो है कभी रिपोर्ट आती है कि CM पंक WWE में आ रहे हैं, तो कभी रिपोर्ट आती है कि नहीं, बैक स्टेज पर कोई भी टॉक नहीं है CM पंक के। और अभी रिसेंट टाइम में जो है जो न्यूज़ वगैरह देते हैं, जो भी ट्रस्टेड सोर्स है, उनके बीच भी जो है इस चीज़ के बारे में जो है थोड़ी बहुत जो है लड़ाई वगैरह हो गई अपने सोशल मीडिया पे कि यहाँ पर उनकी रिपोर्ट ये हो गई, गलत हो गई, तो किसी ने अलग रिपोर्ट दी। तो यहाँ पर से जो है अभी रिपोर्ट की बात करें तो जो न्यूज़ वगैरह आती है उनमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। कभी रिपोर्ट आती है कि CM पंक आ सकते, तो कभी आती है CM पंक नहीं आ सकते। लेकिन गाइस बात करें अगर CM पंक की एक्चुअल में कमबैक की, तो देखो WWE ने मंडे नाइट रॉ पर CM पंक के रिटर्न की टीजर्स बहुत बार ड्रॉप किए हैं। 3-4 बार आई गेस उनके रॉ पर टीजर्स हुए हैं। पहली बार जब कोडी रोड्स ने कहा था मंडे नाइट रॉ में कि जो है यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड नेम का रेफरेंस किया था, फिर इसके बाद जो है अगले शायद मंडे नाइट रॉ में अपने जो माइकल कोल है वो भी शायद रॉलेंस के प्रोमो में कुछ वर्ड्स को मेंशन करते हैं। इसके बाद फिर हमें ये चीज़ दिखा जाती है कि और भी कुछ रॉलेंस के अराउंड कुछ उनका रेफरेंस होता है रॉ में शायद, एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखा देती है फास्ट लेन में कि जो अपने एंड होता है जब कोडी ग्रेव्स कह रहे होते हैं, तो कोडी ग्रेव्स भी जो है कुछ यहाँ पर बातें कह देते हैं जो कि CM पंक ROH के अराउंड यूज़ कर रहे थे। एंड इससे पहले भी खुद अपने कोडी ग्रेव्स ने कहा था कुछ ऐसा, उनके जो है पुराने वर्ड्स थे जो कि उन्होंने कहे थे रॉलेंस का जब ग्राफिक चल रहा था फास्ट लेन के मैच का। एंड फिर जाके रॉ में भी हमने ये चीज़ देखी कि जो CM पंक का मूव है GTS, उसको यूज़ किया नाकामुरा ने, लेकिन WWE ने यहाँ पर ऐसे दिखाया कि नी टू फेस लगा है उनको। तो WWE बैक टू बैक ऐसे टीजर्स दिए जा रहे हैं CM पंक के बारे में, तो ये क्लियर हिंट है कि CM पंक WWE में ही आ रहे हैं। और अगर मोस्ट लाइकली प्लेसेस की बात करें तो सर्वाइवर सीरीज एंड रॉयल रंबल, बस ये दो ही मेन जगह है जहाँ पर रिटर्न हो सकता है CM पंक का। लेकिन अब बात करते हैं क्या सच में CM पंक का रिटर्न हो रहा है। तो देखो अभी रॉयल रंबल का बहुत टाइम है, सर्वाइवर सीरीज को भी लगभग महीना है। तो बात करें मुझे क्या लगता है, तो मेरे ख्याल से 100% तो भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99.99% मुझे अभी भी लग रहा है कि CM पंक WWE में आ सकते हैं। और यहाँ पर मुझे स्टिल बिलीव है कि CM पंक आ सकते हैं। रिपोर्ट की बात छोड़ दो, अपडेट की बात छोड़ दो कि जो है कभी रिपोर्ट आ रही कि वो WWE में आ सकते, तो कभी बातें आ रही कि कोई भी उनके बारे में बातें नहीं हो रही, कोई मना कर रहा है तो WWE मना कर रही, तो CM पंक नहीं आ रहे हैं। तो सभी को छोड़ दो, मुझे लगता है कि CM पंक आ सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कौन सी वो लाइकली प्लेस है जब CM पंक WWE में आ सकते हैं। तो सर्वाइवर सीरीज हो रहा है शिकागो से, एंड शिकागो जो है CM पंक का होम टाउन है। और सर्वाइवर सीरीज के बाद WWE का बड़ा पेपर व्यू होगा रॉयल रंबल। रॉयल रंबल के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न्स होते हैं, रॉयल रंबल जाना ही जाता है सुपरस्टार्स के रिटर्न के लिए। एज का कितना कमाल का हमने WWE में रिटर्न देखा इंजरी के बाद, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड अगर WWE को CM पंक को लाना है तो रॉयल रंबल एक बहुत तगड़ी प्लेस हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज वो जगह हो सकती है। क्योंकि इमेजिन करो जस्ट CM पंक आ रहे हैं WWE में, CM पंक का रिटर्न हो चुका है होम टाउन में शिकागो के अंदर, एंड इमेजिन कितना तगड़ा क्राउड पॉप करेगा। ये जो क्राउड का रिएक्शन होगा ये सच में लाउडेस्ट WWE का रिएक्शन हो सकता है। एंड यहाँ पर WWE जो है अगर CM पंक का रिटर्न को रॉयल रंबल में करवाना होगा तो WWE भी कुछ भी नई चीज़ें CM पंक के टीज करती। जस्ट जो है WWE नॉर्मली ऐसा कुछ अपना CM पंक का तो कुछ रेफरेंस भी नहीं देती। धीरे धीरे इस साल के एंड के अराउंड कुछ CM पंक के टीजेस
ऐसे जो है हिंट WWE देना स्टार्ट करती है, उनके मूव्स का यूज़ करना, उनके पुराने वर्ड्स को मेंशन करना। तो ये WWE तब चीज़ें कर सकती थी, लेकिन अब सर्वाइवर सीरीज नज़दीक आते जा रहा है क्राउन जूल के बाद, तो देन WWE जो है इतना जल्दी इसलिए कर रही होगी कि शायद उनको सर्वाइवर सीरीज के अंदर उनका रिटर्न करवाना है। एंड अगर इसके बावजूद भी वो रॉयल रंबल तक रिटर्न करवाने वाले हैं रॉयल रंबल में, तो इतने जल्दी उनके टीजर्स देना इसका कोई सेंस बनेगा नहीं। एंड वो जो है यहाँ पर WWE हर बार क्या टीजर्स देना लग जाएगी। वैसे जो है ब्रे वैट का भी जब रिटर्न होना था, 1 साल उनको हो गए, तो इसके भी वाइट रैबिट किया, फिर QR कोड, बहुत सारे टीजर्स आ रहे थे। कभी बैक स्टेज पर कोई चीज़ थी, तो कभी कोई WWE के अंदर ऐसी चीज़ें होती थी जो कि ब्रे वैट से थोड़ी बहुत लिंक थी कहीं ना कहीं, जो कि उनके रिटर्न का टीज था। एंड हमने फाइनली देखा कि CM पंक का ब्रे वैट का भी हमें WWE में कमबैक दिखाई दिया। एंड सेम गोज विद CM पंक। एंड आई थिंक CM पंक आ सकते हैं WWE में, लेकिन CM पंक को भी अपने खुद के दिमाग से सोचना होगा इस डिसीजन को लेते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनके लिए फैक्टर होने वाला है। क्या उनको WWE में अपना दोबारा कमबैक करना चाहिए, जो कि उनका पास्ट हो चुका है, जो कि एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी कहे, जो कि पास्ट हुआ था, लेकिन अब क्या चीज़ें बदल चुकी है, सब चीज़ें बदल चुकी है WWE में। और क्या CM पंक सोचेंगे WWE में आने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड क्या CM पंक सभी टर्म्स वगैरह को छोड़कर आने के लिए रेडी होंगे, एंड क्या स्पेसिफिक WWE भी जो है खुद उनको अप्रोच करेगी, या फिर क्या वो भी इंटरेस्टेड होंगे, या फिर क्या चीज़ें होंगी। लेकिन जो भी है, अगर CM पंक आ रहे हैं तो उनको क्रिएटिव फ्रीडम डेफिनेटली चाहिए होगी। एंड CM पंक आ रहे हैं तो उनकी डिमांड ये होगी कि डेफिनेटली उनको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए उनके प्रोमोज वगैरह में एंड और भी चीज़ों में। तो डेफिनेटली उनको क्रिएटिव थोड़ा सी फ्रीडम चाहिए होगी, और उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे जो कि शायद WWE मान ही देगी। उनको WWE तगड़ी सैलरी भी देगी, तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, और होप करते हैं CM पंक जब आए तो एक अच्छे टर्म्स पर ही वो आए WWE में, एंड अच्छे टर्म्स पर ही सारी चीज़ें हो जाए। एंड जैसा AEW में देखा, शायद वैसी कोई चीज़ ना हमें दिखा दे फिर CM पंक एंड WWE के बीच। लेकिन CM पंक आ रहे हैं तो बैक स्टेज पर तो वो होंगे, तो बैक स्टेज पर रेसलर्स के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और WWE को सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये WWE के लिए अच्छा बेनिफिशियल डिसीजन भी हो सकता है, और मे बी बैड डिसीजन भी हो सकता है, अगर इन फ्यूचर कोई CM पंक की फिर एक बार WWE में कंट्रोवर्सी हो गई। तो होप करते हैं ऐसी कोई चीज़ ना हो, एंड एक अच्छे टर्म्स पर ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो, एंड अच्छे टर्म्स पर ही CM पंक के साथ चीज़ें एंड हो। एंड अब लेट्स सी। एंड आई थिंक फाइनल कंक्लूजन में मेरा बता देता हूँ कि मुझे लगता है 99.99% CM पंक का WWE में रिटर्न होगा, एंड मोस्ट लाइकली वो प्लेस होंगी सर्वाइवर सीरीज़। एंड हम अगर दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे कि CM पंक आने के बाद उनके कौन से अपोनेंट हो सकते हैं, किस सुपरस्टार्स को वो फेस कर सकते हैं, उनका फर्स्ट अपोनेंट कौन होगा, और भी बहुत सारे CM पंक के बारे में चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट्स वगैरह आएगी कुछ दिनों में, तो वो भी CM पंक की न्यूज़ मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।